Hello everyone, let's start the question. The question says that the number of real solution of the equation x square minus 3 mod x plus 2 is equal to 0. Option A is 3, option B is 2, option C is 4 and option D is 1. तो इस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, तो इसका 2 रियल रूट्स होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा और फिर ये अपना आंसर B हो जाएगा, मतलब 2 आंसर हो जाएगा। बट जब ऐसा करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉड x और x दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉड x और x में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कहीं पे मॉड x लिखा है, तो मॉड x लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड x इज ये x होगा इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड मॉड x इज इक्वल टू माइनस x होगा इफ x लेस देन 0। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है और एक दूसरा प्रॉपर्टीज होता है मॉड x का। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कहीं पे भी एक्स स्क्वायर हो तो उसको हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हमें एक और भी बेसिक चीज पता होनी चाहिए। मॉड x इज इक्वल टू हमें k दे रखा है, तो यहाँ से क्या होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस k होता है, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक है जिसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में मॉड x है तो मैं मॉड x को कॉमन ले लूंगा, तो ये मॉड x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक मॉड x माइनस 1 और ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से मॉड x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, मॉड x माइनस 1 ये कॉमन आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये मॉड x और यहाँ पे माइनस 2 और इसके इज इक्वल टू और इसके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 होगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नंबर है B दूसरा नंबर है और इसका प्रोडक्ट 0 है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब A इज इक्वल टू 0 होगा या फिर B इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यहाँ पे मॉड x माइनस 1 एंड मॉड x माइनस 2 ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है मॉड x माइनस 1 ये 0 के इक्वल हो या फिर ये भी हो सकता है कि मॉड x माइनस 2 ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड x इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ से आ जाएगा मॉड x इज इक्वल टू 2। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू k था, तो वहां से x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस k। तो वही कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो टोटल x का कितना वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 1 और 2। तो टोटल x का वैल्यू 4 आ रहा है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया
कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का टोटल कितना रियल सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का टोटल कितना रियल सॉल्यूशन आ रहा है, -2 -1 1 और 2। अब जब ये चारों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये चारों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसका टोटल रियल रूट कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये अपना सी आंसर हो जाएगा।